तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को एडवांस टैली एंड जीएसटी का तो हमारे यूनिट 4 होने वाला है। अगर आपने अभी तक यूनिट 1, 2, 3 अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका लास्ट मतलब कि दिए गए चैप्टर दिया गया, लास्ट यूनिट दिया गया है जो कि जनरेटिंग MIS रिपोर्ट एंड फाइनलाइजेशन, ठीक है। ये आपका दिया गया चौथा यूनिट है, ठीक है। देखिए जनरेटिंग MIS रिपोर्ट यानी कि कहने का मतलब है कि MIS रिपोर्ट को हम कैसे जो तैयार कर सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में बताना है और फाइनलाइजेशन के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। आपका यूनिट 4 में यही आपका दिया गया है जो कि आपका एडवांस टैली एंड जीएसटी के लिए है, ठीक है। तो देखिए MIS का जो मतलब होता है वो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। यानी कि MIS हम किसको बोलते हैं, इसका जो पूरा नाम क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और सिस्टम, ठीक है। आपका ये हो गया MIS का पूरा नाम। तो रिपोर्ट तैयार करना और फाइनलाइजेशन करना जो व्यावसायिक प्रबंध की एक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। यानी कि ये दोनों जो है एक व्यावसायिक प्रक्रिया, ठीक है। यानी कि जो व्यवसाय में जो प्रक्रिया होता है, यानी कि व्यावसायिक प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से क्या है, एक है। यह रिपोर्ट उच्च स्तरीय निर्णय लेने और व्यवसाय की प्रगति को मापने के लिए जो है उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यह जो है वो यानी क्या MIS, ठीक है। MIS और फाइनलाइजेशन ये जो है वो व्यापार में, ठीक है, उच्च स्तर के व्यापार के प्रगति को मापने के लिए इसमें क्या करता है, अपनी जो है जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है क्या होता है कि व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी को संग्रहण करना, ठीक है, संग्रहित करना। यानी कि इसके माध्यम से जो व्यापार में जो कुछ भी हो रहा है उन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है, विश्लेषण करना, उसका विस्तार करना और रिपोर्ट तैयार करना ताकि उच्च स्तरीय का जो है वो निर्णय लिया जा सके, ठीक है। तो इसी के माध्यम से जब कोई भी व्यवसाय जब किया जाता है तो इसके माध्यम से हर एक चीज़ का जो है वहाँ पे मतलब जो प्रगति होता है, जो चीज़ें मतलब कि वहाँ पे चाहिए उन सभी चीज़ों का जो एक रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट के माध्यम से ही जिसको MIS रिपोर्ट बोलते हैं, और इसी के माध्यम से जो है वो किसी भी मतलब कि बड़े से बड़े निर्णय लेने के लिए जो है वो तत्पर मतलब कि रहता है, ठीक है। देखिए MIS रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है। इन पॉइंट को ध्यान में रखकर आपको जो MIS रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। तो MIS रिपोर्ट लिखने के लिए कैसे क्या लिखना होगा, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसको लिखने के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया गया है जिसको आपको विशेष कर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट जो दिया गया है वो जानकारी की संग्रहिता, ठीक है, जानकारी की संग्रहिता। देखिए आवश्यक जानकारी को संग्रहित करने यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो आवश्यक जानकारी उसी को मतलब कि इकट्ठा कर उसी को ले जिसमें संपूर्णता, सत्यापन और सटीकता शामिल हो। यानी कि वैसे जानकारी को आप लें जिसमें संपूर्णता यानी कि पूरे तरीके से सब चीज़ वहाँ पे संपूर्ण हो, सत्यापन हो और सटीक हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सटीक होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को जो ऐसे अगर कोई जानकारी है तो उसे ही आप आवश्यक जो जानकारी है उसको लें। इसमें विभिन्न स्रोतों से जैसे डेटा, आंकड़ा, रिपोर्ट और अन्य सरकारी जो जानकारी जो है वो शामिल इसमें हो सकती है, ठीक है। तो पहला जो आपका पॉइंट है जानकारी की संग्रहिता हो गया। दूसरा जो है डेटा की विश्लेषण, ठीक है। दूसरा पॉइंट डेटा की विश्लेषण। तो संग्रहित जानकारी को विश्लेषण करें यानी कि जो आपने जानकारी वहाँ से इकट्ठा किया, जानकारी जो आपने वहाँ से उठाया, ठीक है, जो संग्रहित किया उसका सबसे पहले क्या करें, उस जानकारी को आप विश्लेषण करें और उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करके आंकड़ों को संगठित करें, ठीक है। यानी कि जो आंकड़ा आपके पास दिया गया उसको संगठित करें और यह जानकारी को समझने, तार्किक रूप से विश्लेषण करने और प्रबंधन निर्णय में जो है वो सहायता प्रदान करता है। आपका डेटा की विश्लेषण हो गया। तीसरा जो आपको ध्यान देना वो रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, तब विभिन्न प्रारूपों और टेम्पलेट का उपयोग करके उपयोगी जानकारी को एक MIS रिपोर्ट में प्रस्तुत करें। यह रिपोर्ट विभिन्न प्रबंधन स्तरों के लिए जो उपयोगी और समझने में आसानी होनी चाहिए। यानी कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बहुत सारे दोस्तों MIS रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो बहुत सारा टेम्पलेट दिया रहता है जिसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट जो है उसको एडिट करना है, ठीक है। आप लोग बहुत देखेंगे जैसे PLB फाइल वगैरह होता है या फिर बहुत सारा कैसा आपको ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ पे आप जो है किसी भी चीज़ पे मतलब कि कोई आपके पास मतलब टेम्पलेट दिया गया उस टेम्पलेट के आधार पर जो आपको बस एडिटिंग करना, सारा कुछ वहाँ पे बनाया मिलता है, ठीक है। बस आपको एडिटिंग करना होता है। तो उसी तरीके से रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसमें क्या करना है आपको कि आपके सामने टेम्पलेट दिया रहेगा, उस टेम्पलेट में आपको जो है अपनी जानकारी को उसमें फिल करना है और उसके आधार पर जो आपको MIS रिपोर्ट को तैयार करना है, ठीक है। और इस मतलब ऐसा रिपोर्ट तैयार करें जिससे कि एक उपयोगी भी हो प्लस में लोगों को खुद के लिए और समझने के लिए जो है वो बहुत ही आसान होना चाहिए, ठीक है। चौथा देखिए आपका फाइनलाइजिंग करना, ठीक है, फाइनलाइज करना यानी कि देखिए MIS रिपोर्ट को अंतिम रूप से, ठीक है, यानी कि जब पूरा आपका जब आपने यहाँ पे 3 चरण आपने पूरा कर लिया तो जब आप अंतिम रूप में मतलब अंतिम चरण पे जब जाएंगे तो आपको उसको क्या करना, फाइनलाइज करना यानी कि एनालाइज करना है, ठीक है, एनालाइज उसको देखना है। तो MIS रिपोर्ट को अंतिम रूप से देने से पहले सत्यापन का प्रक्रिया का पालन करें यानी कि उसको पहले देखिए कहाँ क्या गलतियाँ हैं, कहाँ क्या त्रुटि है, उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से सत्यापन करें। जहाँ पे कुछ गलती हो वहाँ पे आप उसको
सुधार करें, जरूरी सुधारों को और अंतिम रूप से देने के बाद उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा प्रमाणित करें। ठीक है, उसको जो है अच्छे तरीके से सुधार करें, सुधार करके यहाँ प्रमाणित करने के बाद आपका जो है बिल्कुल सही है। फाइनलाइज करना और रिपोर्ट को आवश्यक निर्णय लेने और प्रबंधकों को समाप्ति उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण चरण है, और इस चरण में आपको सुनिश्चित करना होगा कि रिपोर्ट उचित तकनीक प्रारूप में प्रस्तुत होती है और उच्चतम स्तरीय जानकारी जो है वो प्रदान करती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोस्तों एडवांस टैली एंड जीएसटी का जो जनरेटिंग एमआईएस रिपोर्ट एंड फाइनलाइजेशन का आपका जो पूरा मतलब कॉन्सेप्ट जो पूरा क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए।